वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आज हम सामान्य विज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं और पिछले कई एग्जामों में ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं। आइए उसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन जो क्विज है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इत्र की जो तीखी गंध है अथवा सुगंध का पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र जो दुर्गंध देता है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है हमारे मूत्र में। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया का निर्माण जो होता है ऊर्जा से होता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है उसे स्पिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा जो अंग है वो काम नहीं कर रहा होता? तो वृक्क जो होता है अर्थात किडनी जो होता है तो वो काम नहीं करता होता। कालाजार ज्वार का संचरण होता है, तो कालाजार ज्वार का संचरण जो होता है वो सिकता मक्खी है उसके काटने से होता है। मानव रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्तियों में हृदय दर की धड़कन जो होती है वो क्या होती है? तो प्रति मिनट जो होती है 70 से 80 बार होती है। ईसीजी जो होता है उसकी गतिविधियों को दर्शाता है। ईसीजी जो है हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की जो अपर्याप्त आपूर्ति होती है उसको कहते हैं इसीमीया बोलते हैं। रक्त के प्रति अस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में प्रति अस्कंदक पदार्थ जो हिपेरिन होता है। कणिकाओं के बिना जो रक्त के तरल अंश है उसको क्या कहते हैं? तो कणिकाओं के बिना जो है रक्त का जो तरल अंश होता है उसे सीरम बोलते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। पुरानी और नष्ट प्राय जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो कहाँ नष्ट हो जाती है? तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो पीला में नष्ट हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जो है जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है लगभग 100 से 120 दिन के बीच का होता है। संक्रामक रोग SARS है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। होमोसेपियंस जो है उन पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होमोसेपियंस जो है इसका शाब्दिक अर्थ होगा मानव बुद्धिमान है। जो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो एड्रिनल जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि को हम जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो पत्तियों का रंग जो पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण जो होता है पत्तियों का रंग जो होता है पीला हो जाता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो पेड़ व पौधे द्वारा जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन का ऑक्सीजन होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश संस्करण के लिए आवश्यक होता है। लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे टाइलिन बोला जाता है। एंजाइम की रचना होती है, जो एंजाइम होती है उसकी रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे अधिक क्रिया होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है वो जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल से निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो मलेरिया रोग का कारण होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र से देखा जाए तो विटामिन सी जो होता है वो उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौ की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्विज रहा होगा ये बेहद अच्छा लगा होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय